से हवा देनी है। मुंह भी बंद रखना है आपको और नाक भी बंद रखनी है और ज़ोर से हवा देनी है नाक से। तो उससे क्या होगा कि इन कानों पर प्रेशर पड़ेगा। ये धीरे 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 तुरंत तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार महीने 2 महीने करने से आप आश्चर्यजनक फ़ायदा देखोगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको जो कम सुनाई देता है उसमें भी लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देखते आ रहे हो, मैं हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई नई जड़ी बूटी के बारे में समझाता हूं या फिर किसी नए रोग के बारे में उससे संबंधित सारी जानकारी देता हूं और साथ ही साथ उससे बचने का उपाय बताता हूं। तो दोस्तों आज एक टॉपिक पर बात करते हैं। लोगों के कानों से कम सुनाई देता है, यानी कि कानों में या फिर ज़्यादा आवाज़ आती है। देखा होगा कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कानों से कम सुनाई दे रहा है। कर्ण रौद्र धौती, इसका मतलब ये है कि कान की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। कान की साफ़ सफाई करना हमारे कानों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो कान है हमारे, जो कोंच का बीज होता है उसकी शेप में बने हुए हैं। अब इसे प्रॉपर तरीके से कानों में आवाज़ जाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, यहाँ देखा होगा कि आप उंगली डालोगे तो इसमें छोटे छोटे बाल भी हैं। इसमें खून की जो चाल है वो प्रॉपर तरीके से कानों के पर्दे तक आनी जानी। कोई दिक्कत आ जाती है या फिर कोई मैल वगैरह जो है हमारे कान में जम जाती है और उसको यदि हम साफ़ नहीं करते, कुछ लोग तो उसे माचिस की तिल्ली या फिर मार्केट में मिलने वाली जो रुई कॉटन जो लगी रहती है उससे भी साफ़ करते हैं। तो क्या होता है उस समय किसी दबाव के कारण या झिल्ली तक कोई बात पहुंच जाती है तो उसमें इंजरी या सूजन, किसी प्रकार का कट लगने से भी आपके कान में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी कान को साफ़ करते समय बड़ी सावधानी से कान को साफ़ करें। कान को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों नहाते समय एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कान को साफ़ करने का, कि नहाते समय आप ऐसे करके उंगली पानी में अच्छे से डुबो करके ऐसे साफ़ करें, ऐसे करके घुमाएं और ये सारी चीज़ें है ना, ये ऐसे करके पूरे कानों को ऐसे घुमाना है और फिर पीछे से कान को ऐसे भी। तो दोस्तों इसी तरीके से नहाते समय आपको ये चीज़ें ज़रूर अपने ऊपर आजमानी है। और नहाने के बाद जैसे ही आप नहा लिए और आपने अपना शरीर वगैरह अच्छे से तौलिए से पोंछ लिया है और उस समय आप कोई भी ऑयल से मसाज कर रहे हो या फिर बॉडी लोशन भी लगा रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि हमारे कान के चारों ओर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आवाज़ ज़्यादा आती है, वो भी ध्यान से सुने। जिन्हें आवाज़ कम आती है यानी कम सुनाई देता है, वो भी इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो देखिए एक पॉइंट हमारा ये हो गया, यहाँ गड्ढा दिख रहा होगा आपको कान के बिल्कुल जस्ट नीचे। अब यहाँ चलिए, ये जो हमारा ये थोड़ा सा आपको कोना से दिख रहा होगा, यहाँ पर एक गड्ढा सा है, एक पॉइंट ये हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, कान की ये जो चीज़ है यहाँ से जस्ट, ये कान के जस्ट बराबर में यहाँ पर एक आपको ये कोना सा दिख रहा है। अब तीसरा पॉइंट जो ऊपर ये है ना, कान का जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, आपको यहाँ भी एक गड्ढा दिख रहा होगा। ये देखिए, आपको दबा करके देखोगे ना तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ से कान के जस्ट पीछे यहाँ पर भी आपको एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे ही आप दबाओगे तो यहाँ दर्द सा होगा, ये गड्ढे हैं, आपको सब चीज़ें दिखाई दे जाएगी। अब धीरे धीरे तो आपको दबाने में कोई दिक्कत होगी, एक धीरे धीरे तो कोई ना कोई पॉइंट को आप भूल जाओगे। तो कोई भी ऑयल या बॉडी लोशन हो, आप उसको इस तरीके से घुमाव में पूरा लगा दें और गर्दन की यहाँ तक पूरी मसाज ऊपर से नीचे को करनी है। जैसे आपने थोड़ा सा ऑयल लिया और ये कान से नीचे को ऐसे ले जाना है, नीचे को ऐसे ले जाना है 10 बार, एक बार करना है, फिर थोड़ा सा गैप लेकर के 10 बार फिर नीचे को ऐसे ले जाना है। और जो पूरा कान है इस तरीके से आपको इस तरीके से मसाज टाइप की करनी है। एक इससे ऐसे ले जाइए और फिर ये ऐसे ले जाइए। और जब ये जो आपको पॉइंट चेक करना है ना, ये वाला, तो आप जैसे मुंह फाड़ोगे ना, तो ये जो पॉइंट है तो यहाँ पर ये गैप सा हो जाएगा मुंह फाड़ने पर, क्योंकि यहाँ जॉइंट है ना, तो जॉइंट है, जैसे ही मुंह फाड़ोगे तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। तो इसको आपको
थोड़ा सा जब भी टाइम मिले दिन में 1-2 बार ज़रूर इसकी मसाज करें। जिस कान में ज़्यादा दिक्कत है, जिस कान से कम सुनाई देता है, उस कान की थोड़ा सा ऑयल बॉल ले सकते, हाथों में चिकनाई है वो बनी रहे। चिकनाई से क्या होगा कि आपकी जो फिसलन है हाथ की वो बनी रहेगी, थोड़ी चिकनाई बनी रहेगी तो मसाज आराम से हो जाएगी। यदि आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार करते हैं, कान की सफाई करते हैं, दोस्तों आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो कान की आवाज़ें, ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, उनमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे आप ठीक होते चले जाओगे। और दोस्तों कान को स्वस्थ रखने के लिए, कान को हमेशा ठीक रखने के लिए दोस्तों कान में ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। यदि कान में किसी प्रकार की आवाज़ आती है यानी कान बजता है तो उसमें आपको लहसुन का ऑयल 2 बूंद उसी समय डाल दें तो आपके कान की आवाज़ जो आती है, आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ मलबा जम गया है या इसमें कोई कंकड़ आ गया है, तो दोस्तों वैसा नहीं होता है। वो जो पोजीशन होती है उसमें क्या है कि आपका पर्दा जो है खुश्की के कारण वहाँ से हट जाता है, फिर वो बजने लगता है। उस समय आप उसमें ऑयल डाल दोगे तो आपका कान बजना बंद हो जाएगा। तो ये जो है नाक है, आप ढंग से बैठ जाएं आसन पर, और ये नाक है, जोर से आपको जोर से हवा देनी है। जो कानों पर प्रेशर लगेगा, क्या होगा उससे कि खून का संचार बढ़ेगा। आपको धीरे धीरे कान की जो आवाज़ है, जिनको कम सुनाई देता है, जो चाल है वो रुक जाती है, उस कारण से पर्दे तक आवाज़ नहीं करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर एक फ़ोटो लगा देंगे, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा व्यायाम अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो उससे क्या होगा कि इन कानों पर प्रेशर पड़ेगा। ये धीरे धीरे तुरंत तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार महीने 2 महीने करने से आप आश्चर्यजनक फ़ायदा देखोगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको जो कम सुनाई देता है उसमें भी लाभ मिलेगा। जो दोस्तों हमने आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जो नुस्खा बताया है वो आपको अपने कान में ज़रूर डालना है। जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, आप देखोगे कि लहसुन का जो ऑयल होता है वो आपके कान के दर्द को, कान में किसी प्रकार की पीड़ा हो या फिर आपके कान में मैल फंस गया हो तो ला करके बाहर निकाल देगा। आप बड़ी आसानी से फिर उसको निकाल सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई उसमें इंजरी भी हो गई है छोटी मोटी, तो उसको भी ठीक करने में वो मदद करेगा। कान में सूजन है किसी प्रकार की तो उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन कान में या आँख में डालने वाली मेडिकल या मार्केट में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो घर पर बनी हुई होम रेमेडी, घरेलू नुस्खे जो होते हैं, उनकी तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की।